इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई जारी है। केजरीवाल की बेल का विरोध कर रही है ईडी। केजरीवाल को बेल से गलत संदेश जाएगा, ईडी का ये कहना है। और केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, ये सिंघवी का कहना है। अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से केस रख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं उनकी। तो देखिए, केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। एसजी मेहता जिन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक अदालत ने आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, बिना किसी मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं। सिंघवी बताएं कि केजरीवाल काम क्या करते हैं। इस तरीके से देखिए, सुनवाई लगातार है, वो चल रही है। एसजी मेहता ने यह भी कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया जा रहा है वो सभी अंतिम आदेश थे। उनका कहना है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। बड़ी संख्या में लोग जेल में सड़ रहे हैं कि आम आदमी का अधिकार कम है। तो इस तरीके से रखा जा रहा है वहां पर अपना पक्ष। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी कहा कि आप नेताओं को एक अलग क्लास में मत रखें, कानून की नजर में सभी समान हैं, इन्हें अलग क्लास मत बनाइए। नेताओं को, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आप फैक्ट्स पर सुनवाई करें, अदालत को ये बताएं कि चुनाव के पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताया उन्होंने कि चुनाव से पहले, क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने ये दलील दी है कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि आरपी एक्ट कहता है कि राइट टू वोट भी निलंबित हो जाता है अगर आप न्यायिक हिरासत में रहते हैं। तो यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत पर रिहा करते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। यह भी उनकी तरफ से कहा गया है, जिसपे आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने कहा कि कई फैसले हैं जिसमें जमानत देते हुए अदालत ने राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने को मना किया है। अरविंद केजरीवाल गंभीर मामले में आरोपी हैं, ये तुषार मेहता कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई फाइल साइन नहीं करते। सिंघवी जिस पर कह रहे हैं कि रोज 10 फाइल पर हस्ताक्षर अरविंद केजरीवाल करते हैं। और इसी के बीच आप हमारे साथ सीधे न्यूज रूम चलेंगे। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, न्यूज रूम जाना चाहेंगे। श्वेता, देखिए किस तरीके से दलीलें यहां पर रखी जा रही हैं। सिंघवी जो कह रहे हैं कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, वहीं ईडी लगातार बेल का विरोध कर रही है। देखिए, कई अहम ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर जो टिप्पणियां चल रही हैं, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है, जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जानकारी के मुताबिक अदालत ने आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, ये बिना किसी मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं, यानी कोई भी मंत्रालय नहीं है। ये जो दलील दी जा रही है सिंघवी की ओर से कि जरूरी है इनको जमानत देना क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको जमानत देते हैं क्योंकि चुनावों का वक्त और अगर आप अपने कार्यालय में जाते हैं तो फिर ये आगे किसी तरह से प्रभावी नहीं होगा या आप प्रभाव नहीं डालेंगे। ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त जो टिप्पणियां चल रही हैं उसमें अगर आप देख सकते हैं दोपहर 2 बजे इस मामले की अब सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त इस बीच में बता देती हूं, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर आज ही आदेश जारी करेगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है क्योंकि चुनावों का वक्त और इसीलिए हम इस फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अगर चुनावों का वक्त नहीं होता तो फिर इस फैसला सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन अभी बड़ी जानकारी बता दें कि अब 2 बजे इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू होगी। और आज कोर्ट का रुख क्या रहता है ये बहुत अहम है, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी चल रही है उसमें कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से अगर ऑफिस जाते हैं अरविंद केजरीवाल जो कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या एक तरह से वो कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। हाँ। क्योंकि 2 बजे इस मामले की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। शिखा, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। अंतरिम जमानत पर आज ये आदेश जारी किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। श्वेता, देखिए बड़ी बात यह भी है, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है। देखिए, दलीलें लगातार रखी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि पहले दिल्ली चुनाव की बात होती थी, अब वो पंजाब चुनाव की बात करने लगे हैं, ये कहा गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। श्वेता हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। श्वेता, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अंतरिम जमानत पर आज ही आदेश जारी किया जाएगा।
देखिए यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात का वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया गया था वो इसीलिए खटखटाया गया था कि कोई राहत मिले। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आज इस मामले पर फैसला आ जाएगा क्योंकि कोर्ट ने कहा चूंकि चुनाव है इसीलिए हम फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर शायद आगे फैसला सुरक्षित रखा जा भी सकता था। लेकिन आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बजे जब एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी उसके बाद कोर्ट अपना फैसला इस पर सुनाएगा अंतरिम जमानत को लेकर के। लेकिन जिस तरीके की दलीलें रखी जा रही हैं उस पर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है उसमें तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि कंपनियों के एमडीज भी तो जेल के अंदर है, फिर तो वो ये कह दे कि कंपनियां नहीं चल पाएंगी, उनको जमानत मिल जाना बहुत जरूरी है। ये जो दलीलें रखी जा रही हैं जिसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव है और इसीलिए हो सकता है हम अंतरिम जमानत पर विचार करें। ये जो टिप्पणियां इस वक्त आ रही हैं उसमें कुछ टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि आज ही वो इस मामले पर फैसला सुना देगा। कोर्ट ने ये कहा है चूंकि चुनावों का वक्त है और इसीलिए हो सकता है अंतरिम जमानत पर हम विचार करें, जिसमें यह बात कही जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री अपने कार्यालय जाते हैं तो फिर वो किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करेंगे। इसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा ये वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस पूरी सुनवाई के दौरान आज हमें देखने को मिले। क्योंकि 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनको गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से और उसके बाद 1 अप्रैल को उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब आज कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के फैसला देता है क्योंकि चुनावों का जिक्र भी उस पूरी की पूरी टिप्पणियों के दौरान हुआ है। क्योंकि तर्क यही रखे गए थे जो सिंघवी हैं उनकी ओर से लगातार इस बात को रखा जा रहा था कि कैसे राजनीतिक मंशा के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कोर्ट ने सीधी सीधी बातें पूछी भी कि भाई जब 100 करोड़ का मामला था तो फिर 1100 करोड़ मामला कैसे हो गया, जिसमें ये बताया गया कि 900 करोड़ शराब कंपनियों की तरफ से मिला था। फिर इस बात को श्वेता कि फिर ये आपराधिक आय कहां से हो गया। बहुत सारी बातें हैं जो आज इस बीच रखी गई है, लेकिन इंतजार नहीं करना होगा कि 2 बजे के बाद क्या फैसला। बिल्कुल श्वेता, 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केजरीवाल बिना किसी विभाग के सीएम हैं। केजरीवाल क्या काम करते हैं बताएं। तो देखिए किस तरीके से दलीलें रखी जा रही हैं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल जिन्होंने कहा कि केजरीवाल बिना किसी विभाग के सीएम हैं। श्वेता हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए सीधे यहाँ पर आम आदमी की तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल अरविंद केजरीवाल को कि आम आदमी के लिए भी सभी वो नियम और कानून लागू होते हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए लागू होते हैं। लेकिन बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि बिना किसी विभाग के मुख्यमंत्री है। देखिए इस बात को चूंकि रखा गया था अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तमाम मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, दिल्ली की फिक्र है और दिल्ली की जनता के वो जो अहम फैसले हैं वो किस तरह से रुके हुए हैं। जिस पर जवाब दिया गया है सॉलिसिटर जनरल की ओर से, वो कह रहे हैं कि आप जिन मंत्रालयों का जिक्र कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास है ही कहां, आखिर वो किस मंत्रालय को संभालते हैं, वो तो बिना मंत्रालय के ही मुख्यमंत्री हैं। इसका तर्क दिया जा रहा है, यानी कि जो बात कही गई है कि जमानत मिलना क्यों जरूरी है, जमानत मिलने के लिए जो आधार बनाया जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, उसमें ये ग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है कि आखिर जो सरकार है वो कैसे चलेगी जेल से। इसके लिए अरविंद केजरीवाल का बाहर आना जरूरी है और इस पर ये जो क्रॉस एग्जामिन है, क्रॉस एक तरह से क्वेश्चनिंग है, उस पर जो जवाब दिया गया है वो यही दिया जा रहा है कि आखिर ये किस तरीके की बात है। ये जो तर्क है ये बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन उनके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं है। बिल्कुल बात कही जा रही है कि ये किस तरीके के मुख्यमंत्री है और अब ये 2 बजे तक का इंतजार हमें करना होगा। बिल्कुल श्वेता, हमें 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि देखिए एक बड़ा आरोप और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लग रहा था, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। आतंकी संगठनों से पैसे लेने का आरोप लग रहा था और अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए एक और बड़ा आरोप लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी को लेकर कि किस तरीके से आतंकी